यहाँ मर्यादा। नित्यानंद राय जी, वैसे तो आप ज्ञानवापी जुड़े हुए मसले पर हम दिखा ही रहे हैं, पूरा अपडेट बता दिए हैं, लेकिन मोदी पर अविश्वास हो गया है। विपक्ष कह रहा है कि अब संभल नहीं रहा है देश। देखिए, देश बहुत अच्छे से प्रगति के रास्ते पे मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, क्योंकि विपक्ष के पास कहने के लिए करने के लिए कुछ है नहीं। मोदी जी का विकल्प है नहीं, मोदी जी का कोई वो विकल्प आज तक नहीं दे पाए, आपस में ही लड़ रहे हैं। वही दौगौड़ा, वही गुजराल का दौर फिर से लाना चाहते हैं। तो 133 से कहाँ भाजपा का संख्या बल, कोई मुकाबला नहीं है, एक आसमान पे है, एक ज़मीन पे है, कोई लड़ाई नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है। फ्रस्ट्रेट होकर विपक्ष ये अविश्वास प्रस्ताव लाया, किसी बहाने चर्चा में आ जाए, कुछ बातें किसी बहाने चर्चा में आना चाहती है कांग्रेस और इसलिए अविश्वास प्रस्ताव। वैभव भाई, थोड़ा सा वैसे ही समय दे दीजिए जैसे राय साहब को दिया। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ संख्या बल, ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है। अविश्वास प्रस्ताव जिस पूर्ण बहुमत की, प्रचंड बहुमत की सरकार चला रही थी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, उनके खिलाफ यही विपक्ष ने 15 बार अविश्वास जाहिर किया और 15 बार अविश्वास प्रस्ताव 27 बार आया है, एक ही बार सफल हुआ है। डिटेल है कहीं पर, मैं बता देता हूँ। 27 बार आया है, 15 बार सिर्फ और सिर्फ इंदिरा गांधी के खिलाफ आया है, जबकि कहीं नहीं नंबर के बल पे टिकते थे। लेकिन अविश्वास है हमको मोदी पे, इसलिए कि 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी और 4 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। अविश्वास है हमको मोदी पे क्योंकि उनके संसदीय क्षेत्र में अंधे बच्चों से अंध विद्यालय छिन गया और नित्यानंद राय साहब उसमें हमारे साथ थे एज एडवोकेट। अविश्वास है मुझे मोदी पे क्योंकि शिव मंदिरों को 2018 से 21 तक सैकड़ों शिव मंदिरों को तोड़ा गया। अविश्वास अभी और अविश्वास कर लीजिएगा, 1 घंटा में 2-4 बार अविश्वास। डायलॉग अच्छा है लेकिन इतना नहीं, बीजेपी से जवाब ले लेते हैं ना। आप अविश्वास करिए। अविश्वास इनको मोदी पर कितना है, आप बता दिए। आपको विश्वास क्यों और देश की जनता को विश्वास क्यों? अविश्वास का महत्व कोई जनता इसको मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो 4 किलोमीटर प्रतिदिन राष्ट्रीय राजमार्ग बनने वाला आज 28 किलोमीटर प्रतिदिन बन रहा है। उज्ज्वला योजना के तहत गरीबों को गैस मिल रहा है हमारे देश में। मैंने आपके बारे में नहीं बोला है, आप इस तरह से बस आपने, मैंने बताया कि जिस तरह से देश विश्वास कर रहा है, 100 करोड़ जनता रहे, सरकार जा रही है इसलिए चिल्ला। 100 करोड़ जनता को पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था ठपती तो वैक्सीन और अनाज देने का काम मोदी सरकार ने किया। 100 देशों को वैक्सीन देने का काम पा रहे हैं। मणिपुर पे बोल नहीं पा रहे हैं, ये आंतरिक विफलता है कि नहीं मोदी? इमरान भाई बोले थे प्रधानमंत्री, तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ का नाम लिए थे तो बवाल कट गया। बोलेंगे तो कहोगे बोलता है। की घटना 78 दिन के बाद क्या ये विफलता है कि नहीं? गृह मंत्री जाके मीटिंग किए तो थे, नहीं में प्रधानमंत्री चले। विफलता है कि नहीं ये बता दीजिए। गड़बड़ है, बहुत ज्यादा गड़बड़ है। महिलाओं की जिम्मेदारी, अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार हो गया है, चर्चा होगी। नहीं, कहने का ये इतनी घिनौनी हरकत। अभी प्रधानमंत्री मोदी को पद छोड़ देना, छोड़ दे, अभी ये छोड़ देना। नहीं, अविश्वास किस बात के लिए इनके विश्वास? ये देखिए, इन्होंने कहा कि इंडियन मुजाहिदीन। बोलिए, ये सब कह रहे हैं कि इतना गड़बड़ हो गया है देश में कि अभी तुरंत प्रधानमंत्री मोदी को पद छोड़ देना चाहिए, कुर्सी छोड़ देना चाहिए और हट जाना चाहिए। पहली बात तो यह है कि इतना चिल्लाना ही यह साबित करता है कि हार रहे हैं। हारने वाला हमेशा चिल्लाता है और जीतने वाला शांत रहता है, एक बात। दूसरी बात यह है कि आप बोल रहे हैं तो मैं सुन रहा हूं, लेकिन मैं बोल रहा हूं तो यही इनका विपक्ष का यही बात है कि जो शांत रहता है इसका मतलब को जीतने वाला है। और अब तक का हिंदुस्तान का सबसे सफलतम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और उनकी सरकार में कोई शक नहीं है कि देश नहीं पूरी दुनिया में देश। हे जायसवाल जी, ये आप एक पक्ष में बोल रहे थे, आप काहे बिल्ली आ गए? ये तो आप एक साइड वाले हैं। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।